नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी राजनीति से बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी के द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में बवाल है और उसके ऊपर नमक छिड़कने के लिए उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर कि यूपीए अध्यक्ष बनाने पर शरद पवार एक काबिलियत व्यक्ति है और इनको यूपीए अध्यक्ष भी बना देना चाहिए। जिसके बाद में कांग्रेस के नेताओं और सोनिया गांधी के अंदर खलबली पूरी तरह से मच चुकी है। और उसके बाद में आज संजय राउत ने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से गिर चुकी है और भाजपा पार्टी यानी कि बीजेपी को अगर नीचे गिराने की ताकत रखनी है तो विपक्ष को एक साथ होना होगा, अन्यथा भाजपा पार्टी को कोई हिला भी नहीं सकता है। दूसरी ओर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के अंदर पहले से ही बयान दे दिए कि एक बार फिर महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन चालू हो चुका है और उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी भी पटकनी खा पड़ेगी बीजेपी पार्टी के सामने। वही दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बीजेपी पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरह से आज रौंद कर रख दिया। जिसके बाद में मुंह दिखाते हुए भागते हुए नजर आ रहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, क्योंकि लगातार संजय सिंह जहां किसानों की इस आंदोलन में एक साजिश के तौर पर भी रच रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की साजिश प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की साजिश भी फैल हो गई दिल्ली की सड़कों पर। जब दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन पर उनको अंदर डाल दिया गया और जबरदस्त पिटाई भी देखने को मिली। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रवीश कुमार जो शोर हमेशा भाजपा पार्टी और पीएम मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में अपने बोल तीखे करते हैं और भगोड़े रवीश कुमार को गिरफ्तार करने का ऐलान कर चुका है, क्योंकि एनडीटीवी के प्राइम शो को भी बैन कर दिया गया है और उन पर 40 करोड़ से ऊपर का प्रतिबंध भी और जुर्माना भी लगाया गया, जो करीब 5 दिन का समय दिया गया। उसके अंदर उनको ये जुर्माना भरना होगा। रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो बंद होने और उनके बैन लगने के बाद रवीश कुमार पूरी तरह से बौखलाए हुए और किसानों की आड़ में वो भी अपने कुछ नए तरीके से बयान भी दे रहे हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे की एमवीए गठबंधन सरकार एक बार फिर से अर्णव गोस्वामी को अंदर भेजने और उनको गिरफ्तार करने की तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने एक बार फिर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। वहीं दोस्तों, आज सुबह से जो बड़ी खबर सामने ये भी आ रही थी कि संजय राउत के द्वारा दिए गए यूपीए अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा कड़ा जवाब देते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे के मंत्री और सांसद संजय राउत को बड़ी फटकार लगा दी है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर अगले 5 सालों तक गठबंधन कांग्रेस के साथ में रखना है तो उनको सही ढंग से जवाब देना होगा कांग्रेस की, जिसकी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी तरह से फटकार लगा दी है। और दोस्तों, ये साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी बड़े तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के एमवीए गठबंधन के खिलाफ बड़ी ऑपरेशन चलाना सबसे बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि शरद पवार लगातार बयानबाजी ये भी साफ कह चुके हैं कि अगर विपक्षी पार्टी बीजेपी को हिलाना है तो विपक्ष को एक साथ होना होगा, चाहे वो कैसा भी नेता हो। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ बड़े फैसले ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसके अंदर भी योगी आदित्यनाथ प्रियंका गांधी वाड्रा को बुरी तरह से वहां पर फटकार और रौंद रहे हैं। इसी वजह से लगातार वो बयान भी दे रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी के चुनाव में हवा पूरी तरह से टाइट कर दी है टीएमसी पार्टी की, और इसको लेकर भी शरद पवार ने ममता बनर्जी को ये सलाह भी दी थी कि वो शिवसेना हो या फिर ओबीसी की पार्टी हो या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े अगर फिर से जीत हासिल करनी है। जो उसके ऊपर पलटवार करते हुए भाजपा पार्टी ने बड़ा बयान दे दिया कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुपकार गैंग के द्वारा महागठबंधन किया गया था, उस गठबंधन के अंदर भी उनको इतनी बुरी फटकार लग गई कि वो सिर्फ 100 सीटों पर ही सिमट गई और भाजपा अकेली करीब 90 सीटों पर कब्जा जमा दिया। गुपकार गैंग की
बात करें, उस गुपकार गैंग के अंदर करीब 10 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन के तौर पर पार्टी बनाई गई थी, लेकिन इस फटकार के बाद में अब उद्धव ठाकरे के मंत्री भी पूरी तरह से हिल चुके हैं और शरद पवार के नेतृत्व में बनी सरकार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में भी अंदरूनी बड़ा विस्फोटक सामने आ चुका है। और जो किसानों की आड़ में कुछ बड़ी साजिश थी और किसानों के द्वारा जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के ऊपर जो ट्रैक्टर को लेकर चढ़ाया जा रहा था, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अब हंगामा मच चुका है, जिसको लेकर संसद के अंदर, लोकसभा संसद भवन के अंदर चल रही कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा हल्ला बोल भी मचाया गया, जिसके बाद में लोकसभा स्पीकर के द्वारा उनको फटकार भी लगाई गई और उसके बाद में वहां से खदेड़ दिया गया संजय सिंह सांसद को, जिसके बाद रवीश कुमार के प्राइम शो को भी बैन कर दिया गया और उनको औकात दिखाकर रख दी कि आखिरकार जिसकी सरकार है केंद्र के अंदर, उनके खिलाफ बोलना कितना बड़ा पाप होता है। और पीएम मोदी जो किसानों के लिए कर रही है, उसको लगातार रवीश कुमार और कई ऐसी पार्टियां जहां कांग्रेस विपक्ष की पार्टी उनको भड़काने की जो साजिशें रच रही है, क्योंकि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ सीएम ने खुले तौर पर ये चेतावनी दे दी है कि अगर किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने की या फिर उनको अफवाह फैलाने या भ्रम पैदा करने की कोशिशें की गई विपक्ष की पार्टियों के द्वारा, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसका पहला ही ट्रेलर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को देखने को मिल चुका है और योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला भी ले लिया है। योगी के राज्य में लव जिहाद को लेकर भी कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, इसकी वजह से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। योगी सरकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी लव जिहाद का कानून पास करके लागू कर दिया गया, जिसके बाद में कट्टरपंथी पूरी तरह से हिल चुके हैं। और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला जहां यूपी के अंदर एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर ली, जिसके बाद कट्टरपंथियों के पूरी तरह से जमीन तले खिसक गई थी, जिसकी वजह से लगातार उनका भी बयान सामने आ रहा था कि ये भी लव जिहाद के अंदर आना चाहिए, जिसके बाद में युवती ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वो हिंदू धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानती है और इसी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर शादी की है, जिसके बाद में लगातार कट्टरपंथी पूरी तरह से हिले हुए नज़र भी आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की सरकार किसानों को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी केंद्र सरकार पर भी लगातार बयानबाजी भी दे रही है। दूसरी ओर गठबंधन के तौर पर केंद्र सरकार में चल रही सरकारों के मंत्री लगातार अपने इस्तीफे भी दे रहे हैं और गठबंधन को भी तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का अभी तक पता नहीं है कि उनका गठबंधन करने और जो साजिश सामने आएगी खुलकर, उसके अंदर कितना बड़ा उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, इसका अभी तक अंदेशा नहीं है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के मंत्री और वहाँ के सांसद लगातार फड़फड़ा रहे हैं और लगातार वो बयान भी दे रहे। आज मुखपत्र सामना के अंदर कई बड़े खुलासे भी किए गए किसान आंदोलन को लेकर कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की साजिशों के चलते ये बिल कृषि कानून लाया गया है और इसकी वजह से लगातार पिछले करीब 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और आज किसान आंदोलन के चलते बैरिकेड को ऊपर से लांघकर ट्रैक्टरों के द्वारा दिल्ली पुलिस के ऊपर आने की कोशिशें की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब अपना डंडा अपना लिया है और कानून के तहत बड़ी एक्शन लेने की तैयारी में जुट चुके हैं और वहां से खदेड़ने के पूरे इंतजाम भी तैयार कर चुकी है दिल्ली पुलिस। और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदेश भी निकाल दिया कि जल्द से जल्द दिल्ली की सड़कों पर खाली किए जाएंगे, इस किसानों के कब्जे किए हुए और बॉर्डरों को भी खोला कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लगातार गुपकार गैंग ही नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग के भी लोग इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे थे, लेकिन किसानों ने उनको शामिल भी नहीं होने दिया क्योंकि वहां से उन्होंने भगा कर और दौड़ा कर खदेड़ दिया गया था। इसकी वजह से टुकड़े टुकड़े गैंग का अब पूरी तरह से एक्शन लेने की तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ पहले से ही बयान दे चुके हैं कि अब बड़ा फैसला लेने का समय आ चुका है। इस किसानों की आड़ में जो कट्टरपंथी और विपक्ष की पार्टियां जहां किसानों को और उत्साह पैदा करने की जो कोशिशें कर रही है और जो सरकार के खिलाफ में बयानबाजी भी कर रही है, क्योंकि लगातार वो मीडिया के खिलाफ और सरकार के खिलाफ में तानाशाही के ऊपर जवाब दे रहे हैं। और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने जो कृषि कानून बिल को लागू किया है भारत के अंदर और किसान
किसानों को लेकर, उसके अंदर किसानों को एमएसपी और एमआरपी को लेकर अड़े हुए हैं और आज हाई लेवल की बैठक भी हो रही थी। इस बीच में अभी तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया कि आखिरकार हाई लेवल की बैठक के अंदर कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के ऊपर क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि किसानों के साथ में आज ये करीब 7वीं बार बैठक की गई है हाई लेवल की, जिसके अंदर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। लेकिन किसान कानून इस बात को लेकर अड़े हुए कि जल्द से जल्द इस कानून को ख़त्म किया जाए और इस कानून को लागू नहीं किया जाए, क्योंकि हरियाणा से लगाकर दिल्ली के बॉर्डरों को भी सील कर दिया गया है और यहाँ तक कि रूट को डाइवर्ट भी कर दिए गए हैं दिल्ली के कई ऐसे बड़े इलाकों को। दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी राजनीतिक आप पलटी है, उसके अंदर अब सोनिया गांधी भी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और पश्चिमी बंगाल के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के सांसद भी लगातार इस्तीफा देते हुए नजर भी आ रही है। इसकी वजह से टीएमसी पार्टी की ममता बनर्जी अब अकेली होती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से विपक्ष की पार्टियां गठबंधन और महागठबंधन, जिस प्रकार बिहार और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ा गया था, वैसा ही कुछ चुनाव और महागठबंधन करने की कोशिशों में जुट चुकी है बीजेपी पार्टी को हराने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।